कर लिया है, जितना करप्शन करके संपत्ति को हासिल कर लिया है, इसलिए नहीं चाहता है कि मोदी फिर से सरकार में आवे, ताकि मेरा संपत्ति जो घट रहा है वो घटे नहीं और फिर बढ़ जाए। इसके लिए 2024 लोकसभा चुनाव में किस मुद्दा पे वोट करना चाहेंगे इस बार? मुद्दा क्या है? देखिए, 2024 का जो चुनाव है, ये जहां तक आपने मुद्दा का बात किया है, तो मुद्दा मेरा विकसित भारत बनाने का है। मेन मुद्दा मेरा विकसित भारत हो, इसके लिए हम चुनाव 2024 का लड़ रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि विकसित भारत के आधार पर ही हम इंडिया में बहुत सारे संशोधन भी कानून में हम करेंगे, जिससे कि इंडिया का कल्याण हो, इंडिया के लोगों का कल्याण हो। इसके लिए हमें 400 पार का जो हमने इस बार लक्ष्य बनाया है, इसीलिए बनाया है कि हम भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने की जो हमने कल्पना है, इसको विश्व गुरु बनाने की जो हमने ठान लिया है कि विश्व गुरु मेरा भारत बने, और साथ ही साथ भारत विकसित भारत बने। इसके लिए यही मेरा मुद्दा है, विकसित भारत का। प्रधानमंत्री किसके रूप में देखना चाहिए? प्रधानमंत्री मैं ऐसे रूप में देखना चाहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी का जो उनका जो ठोस विचार है, उनका जो विल पावर है, मुझे उस तरह के प्रधानमंत्री पसंद है। कहीं ना कहीं आपको भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मैं भरोसा इसलिए 10 साल से कर रहा हूं, उन्होंने भारत के हर क्षेत्र को टच किया है। चाहे वो गरीब का मुद्दा हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो विद्यार्थी का मुद्दा हो, कोई ऐसा क्षेत्र उनसे नहीं छूटा है कि जो 10 वर्षों में उन्होंने उसको टच नहीं किया हो। और सभी विषय पर उन्होंने अपना खुलकर स्टेटमेंट और खुलकर काम किया है। ये इतना कम समय में काम किया है जिसकी कल्पना हम सोच भी नहीं सकते थे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये 10 वर्षों के कार्यकाल में इतनी बड़ी अचीवमेंट विश्व के सामने रखेंगे। और भारत का जो अभी अचीवमेंट उपलब्धि है, वो मोदी के कार्यकाल में 10 साल में जितना मिला, उतना 70 साल में कांग्रेस भी नहीं कर पाया, जबकि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा समय मिला। 70 साल में तो भारत विकसित हो जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने उस 10 साल में इंडिया का सपना पूरा कर दिया। और आगे भी जो विश्व गुरु बनने का है और भी इंडिया को महाशक्तिशाली देश बनाना है पूरे विश्व के अंदर, वो मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री मैं उन्हीं लोगों को देखना चाहता हूँ। कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, बीजेपी वाली जुमलेबाजी कर रहे हैं, ढकोसले कर रहे हैं। विरोधी का तो काम ही है शिकायत करना। विरोधी यदि शिकायत नहीं करेंगे तो विरोधी पार्टी कहलाएंगे कैसे? और इसके अलावा बोल रहे हैं कि भाजपा 150 में सिमट जाएगी। मैं तो अभी भी कहा कि विरोधी का काम है कि जनता को बरगला देना, और अभी चोर चोर मौसेरा भाई सब हो गया है। चोर चोर मौसेरा भाई बन के जितना उसने संपत्ति राजनीति के रूप में हासिल कर लिया है, जितना करप्शन करके संपत्ति को हासिल कर लिया है, इसलिए नहीं चाहता है कि मोदी फिर से सरकार में आवे, ताकि मेरा संपत्ति जो घट रहा है वो घटे नहीं और फिर बढ़ जाए। इसके लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। कौन करप्शन किया है? करप्शन सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के राज में रोज प्रत्येक दिन न्यूज में घोटाला की बात आती थी, कोई ऐसा दिन अछूता नहीं रहता था। और दूसरा जो क्षेत्रीय पार्टी है, लालू जी की पार्टी है या जो भी क्षेत्रीय पार्टी करीब करीब उसने घोटाला तो इतना कर लिया कि 50 पुस्त को सुरक्षित कर लिया। अब उसके सामने 50 पुस्त भी आवेगा तो उसको भारत में पैसे की कमी नहीं होगी। अच्छा, आपका नाम और जिला? मेरा नाम गौरीशंकर प्रसाद सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट बेगूसराय। बेगूसराय में क्या क्या विकास हुआ है? बेगूसराय जिला भारत का एक ऐसा जिला है कि बिहार में मैंने बहुत जिला का भ्रमण किया, लेकिन बेगूसराय जिला का जितना विकास हुआ है, और मेरे जैसा आदमी हमको तो विकास काफी दिखाई पड़ता है। भले विरोधियों का चश्मा कैसा है कि उनको विकास नहीं दिखाई पड़ता है, तो वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बेगूसराय जिला हर क्षेत्र में विकास किया है। अच्छा, जैसे क्या विकास हुआ है? क्या क्या विकास यहाँ तो मान लीजिए, यहाँ का स्टूडेंट जो है सो IAS IPS बनता है, प्रत्येक साल बनता है, यह भी विकास की ही बात होती है। यहाँ का स्टूडेंट IIT में कम्पीट करता है, मेडिकल में जाता है। कोई ऐसी भारत की परीक्षा नहीं होगी जिसमें ये कम्पीट नहीं करता है। सड़क बन ही रहा है, पुल बन ही रहा है,
कहीं भी जाने के लिए लंबी दूरी जो पहले हम लोग सफर तय करते थे, अब वो शॉर्ट में हो गया। मैं उसका छोटा सा उदाहरण मुंगेर जाने के लिए करता हूँ। मुंगेर जाने में मुश्किल सब 1 घंटा समय लगता है ट्रेन पर चढ़कर जाने में। रोड का तो जाल बिछ गया गांव-गांव में, पानी की व्यवस्था गांव-गांव में हो गया, नल जल जिसको कहते हैं। तो कोई भी ऐसी व्यवस्था अगर सच्चाई के साथ स्वीकार किया जाए तो बेगूसराय जिला पूरे बिहार के अंदर किसी से कम विकास नहीं किया है, सबसे बढ़ चढ़ के विकास किया है। अच्छा, ये माहौल कैसा है बेगूसराय का? बेगूसराय का मैं माहौल गारंटी के साथ, दावा के साथ, गौरी शंकर प्रसाद सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट बेगूसराय, वार्ड नंबर 40 से मैं यह पूर्व से ही कह देता हूं कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित है बेगूसराय में। अच्छा, चाहे वो कोई भी विरोधी पार्टी हमसे आके जितना का वो दावा और जैसे होता है ना कि कर सकता है, अगर वो कहे कि मैं जीत रहा हूं तो ठीक है, मैं 5 लाख का उस पर देता हूं, 5 लाख वो रखे, 5 लाख हम रखते हैं। मेरा हार जाएंगे तो मेरा 5 लाख तुम ले लेना, नहीं तो तुम 5 लाख देने के लिए मेरे को तैयार हो जाओ। मुद्दा तो ये बना हुआ है, 10 वर्षों से हम देख रहे हैं, जो भी मुद्दे को साथ लेकर चले हैं अच्छा। कौन कौन? नरेंद्र मोदी जी, वो एकदम काया पलट गई है। बेगूसराय की जनता के साथ साथ ये भारतवासी के जितने भी जनते हैं, वो हर जनता इनके साथ है। हर कदम में कदम मिल करके साथ चल रहे हैं और लोगों को, भारतवासियों को यह विश्वास है, ये वो नेता हैं जो हमारे भारत के लिए बहुत कुछ करके जाएंगे, बहुत कुछ दे कर जाएंगे। और जो 50 वर्षों से जो यहाँ पे जो शासन किया, वो क्या दे के गए, ये हर एक हमारे पूर्वज भी बता रहे हैं। कौन शासन किया? शासन जो किया, कांग्रेस का पार्टी जो शासन किया, उनके दिन में हमारे मित्र अभी थोड़ा देर पहले बताए ना कि ऐसा कोई दिन नहीं था, ऐसा कोई घंटा नहीं था कि हर घंटे पे बिचौलियागिरी हो रही थी। आज देखिए कि आज वही चीज जो है सो आत्मनिर्भर ये भारत जो बन रहा है। आज देखिए सड़क पे चलिए तो लगता है हाँ सड़क पे हम चल रहे हैं, एक्सीडेंट से लोग बच रहे हैं। हाँ, पूरे पूरे देशों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, हर चीज जो है सो एक नया नवेला सा दिख रहा है। इस चीज को हम आप हर कोई ये देख रहे हैं, मान रहे हैं, समझ रहे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है। देखिए बेरोजगारी है तो फिर हमारी जनसंख्या भारत की 1,40 करोड़ की है, जो चीन के बाद आती है। 1 नंबर में आ गई। नहीं तो दूसरी बात है कि देखिए जब इतने लोगों की है तो ये तो अभी 10 साल तो हम बीजेपी की सरकार को अभी दिए ही हैं, और वो अपने 10 वर्षों में जो 50 वर्षों ने जो नहीं किया, ये तो सब उन्हीं की देन है जो बेरोजगारी को हम लोग को छोड़ दिए हैं। ये यहाँ से ये ढो रहे हैं, मोदी जी यहाँ से ढो रहे हैं। और ये 10 वर्षों में जो इन्होंने जो विकास किया, साथ साथ में जो नौकरी एक बार में नहीं मिल जाएगी सबों को, धीरे धीरे ये पटल भी समाप्त हो जाएगी। आज जो ये जो बेरोजगारी की जो बात जो हो रही है, आने वाले कुछ दिनों के बाद यह समाप्त हो जाएगी। आज भारत में हर आदमी खाना खा रहा है, हर व्यक्ति जो है सो इलाज अपना करा रहा है, हर व्यक्ति का बच्चा जो है सो स्कूल में जा रहा है, पढ़ रहा है। और हमारे बिहार से हर वर्ष 2-4 IAS अफसर तैयार होकर के जा रहा है। किसी को लोग कहते हैं गरीबी बढ़ गई है, गरीबी किधर बढ़ गई है? गरीबी अगर बढ़ती तो लोगों के पेट में अनाज रहता, हर आदमी को अनाज जा रहा है। और मोदी जी द्वारा तो ये सबसे बड़ा चीज सम्मानित की बात है कि हर कोई को मुफ्त में भोजन मिल रहा है। उस पैसे को बचाओ, अपने पैसे को बचाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो उस पैसे को वो बचा रहे हैं, उसके बाद खुशहाल बन रहा है। 5.5 लाख रुपया का बीमा हो रहा है। आप गरीब हैं, जाइए आप इलाज करवाइए, एक पूर्ण इलाज हो रहा है। तो गरीबी मिटाने का जो इन्होंने जो संकल्प ले रखा है मोदी जी ने, उस संकल्प पे आज वो एकदम खड़े हैं, पूरा भरोसा है। और आने वाले दिन में और भरोसा बढ़ता जाएगा। इस बार नारा है 400 पार का, और 2029 का नारा पता नहीं 500 पार का भी ना हो जाए, क्योंकि देशवासी अब जो है एकदम वो समझ चुके हैं कि इस भारत देश का कायाकल्प अगर किसी ने अगर जो फिर से वो परख पे लाएगा तो वो है भाई नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के हाथ में वो जादू है
जो आज विश्व गुरु वो कहलाएंगे। आज जो है सो विदेश में जब ये जाते हैं तो भारत का जो है सो गुणगान है। कांग्रेस के टाइम में क्या था, सिर्फ इटली में गुणगान था, और कहाँ थी। मुस्लिम कंट्री में गुणगान होता है। सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन थे? मोरारजी ये जो शादी करवाए इंदिरा गांधी को मुस्लिम से, आज वो फिरोज गांधी। हाँ, आज जो है सो वो कह रहे हैं ये किनके ये वंशवाद हैं। उतना खोलना नहीं है, ये हर कोई जानते हैं। तो ये वंशवाद जो है सो राजनीति करेंगे ही मुसलमान की, हिंदू की राजनीति नहीं करेंगे। मुसलमान जो 25 करोड़ की जनसंख्या में जो सिमट रही है, उनकी ये राजनीति करते हैं। जो 100 करोड़ की जो जनसंख्या है हमारी, 110 करोड़ की, उस पर ये राजनीति नहीं करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम राकेश कुमार सिन्हा हुआ, वार्ड नंबर 36 का मैं रहने वाला हूँ। यादव के द्वारा ये इंडिया एयरलाइंस का जो प्रोपेगेंडा जो चल रहा है कि हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया। अरे भाई तुम थे क्या जो नौकरी दे दिए? और बोलते हैं जो कि हम ये पलटू चाचा से हम बंटवाए हैं। अपने बाप से क्यों नहीं दिए, बंटवा दिए? उनके बाप भी तो थे, जेल में नहीं थे, बाहर थे। उनकी माँ जेल में नहीं थी, बाहर थी। तो उन लोगों से क्यों नहीं वो पर्चा बंटवाए? नीतीश जी से पर्चा बंटवाते हैं। मुख्यमंत्री थे वो, नौकरी देते हैं तेजस्वी यादव। लोगों को उल्लू बना रहे हैं। यादव जी को उल्लू बना रहे हैं। यादव जी उल्लू बनने वाला नहीं है। यादव जी जो है तो यादव जी को मंत्र दे चुके हैं मोदी जी, और उस मंत्र को लेकर के आज यादव जी अब कर्मठ हो चुके हैं। अब आपके माया जाल में नहीं फंसने वाले हैं। तेजस्वी जी, ममता जी के चाल जो चल रहे हैं, जो पैर से अब हम हो गए विकलांग है, जो चेयर ले लिए हैं, खेला होगा फुटबॉल में जो शॉट मार रहे थे, वो ममता बनर्जी मत बनिए। ममता बनर्जी वहां पे रोहिंग्या को लेकर के वो चले थे। आपके साथ तो सिर्फ यादव है यहाँ, और मुसलमान माय समीकरण को लेकर चल रहे हैं। लेकिन माय समीकरण में आपका एक भी क्षुब्ध हो रहा है, विक्षुब्ध हो रहा है यादव जी को वो सब जो है सो पाठ अब उनको मिल चुका है। अब यादव जी वो आपके खेल में फंसने वाले नहीं हैं। अब किसी भी यादव के पास जाए, यादव के पास अब बुद्धि हो गया है। अब वो नहीं है कि वो यादव जो है सो जिधर आप बोल दिए उधर चल दिए, वो बात नहीं है। सब होशियार हो चुके हैं। क्या लगता है इस बार? ये था बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से आखिर जनता किसे चुनती है वो देखना होगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।